दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भक्त पुंडलिक और भगवान विठोबा की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। महाराष्ट्र राज्य धार्मिक दृष्टिकोण से भी संपन्न राज्य है। यहाँ प्रमुख ज्योतिर्लिंग श्री गणेश के प्रसिद्ध मंदिर, देवी लक्ष्मी और पार्वती के स्वरूप मंदिर, भगवान विष्णु के भी प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की भी खास बात है, यह अपने वैदिक की प्रसिद्ध के अलावा समय के साथ घटे लोक प्रसंगों के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि हमें समय समय पर प्रेरणा भी देते हैं। इन्हीं में से महाराष्ट्र में एक धार्मिक स्थल है पंढरपुर। कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में पुंडलिकपुर था, जो कि समय के चलते चलते पंढरपुर हो गया। 6वीं शताब्दी में यहाँ के रहने वाले भक्त पुंडलिक के कारण इसका नाम पुंडलिकपुर पड़ा। भक्त पुंडलिक का नाम कृष्ण भक्तों में शुमार है, लेकिन एक बार की घटना ने उन्हें भगवान भक्त के साथ साथ माता पिता का भी भक्त बना दिया। दरअसल एक बार पुंडलिक काशी की यात्रा पर निकल पड़े थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तब यह रास्ता भटक गए। भटके हुए रास्ते पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम था महर्षि कुक्कुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि ऋषि से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब महर्षि ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं है। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप, जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। महर्षि कुक्कुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ स्त्री की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, पता चला कि आवाज तो आश्रम से ही आ रही है और आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिए। जब वो आश्रम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही है। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्हें पता चला कि वो 3 औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती और माँ यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गए कि कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए है, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए, काशी का मार्ग तक पता नहीं है। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उन्हें बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। महर्षि कुक्कुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ काशी निकले थे। इस बात से उनकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचे और अपने माता पिता को लेकर काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया। अब उनका जीवन सदैव अपने माँ बाप की सेवा में लगा रहता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अपने घर मेहमान बनकर भगवान आए देखकर उन्हें काफी खुशी हुई, पर उनका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दिया और अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गए। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देख काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यही रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ भी यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विठ्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ है, बल्कि वे अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।